अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्मा मलिक आईपीपी न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। आज का प्रोग्राम दर्द ओलम में डूबा हुआ है। लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तलीम हासिल करने के लिए जाती हैं। वहाँ इनके साथ क्या होता है हम आपको बताते हैं। 3 रोज़ कबल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलीम हासिल करने वाली लड़कियों के जिस्म के साथ खेला गया और इनकी फाश वीडियो बनाकर इनकी ज़िंदगियाँ अपना कर दी गई। देखिए कैसे रंजन की रिपोर्ट। वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर रंजू। आज का दस्तक प्रोग्राम उन माओं, बहनों, बेटियों और गमज़दा वालिदैन के लिए है जो अपनी बेटियों, अपनी बहनों को यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने के लिए भेजती हैं। वहाँ क्या होता है और क्या हो रहा है। हम एक इस्लामी मुल्क के बशिंदे हैं, हमारा ताल्लुक़ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान से है, लेकिन हमारा मुल्क यूरोप को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। आइए हम आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाले एक मुबैना स्कैंडल, जो सेक्स स्कैंडल के नाम से मशहूर हो गया है और सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई है, उस हवाले से 3 रोज़ कबल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिनका ताल्लुक़ अफ़वाज पाकिस्तान से था, वहाँ से मेजर रिटायर्ड हुए और जब इनको फ़राइज़ की बजावरी से पहले इनसे हल्फ लिया जाता है कि वो पाकिस्तान की सालमियत और बका के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आँख को नोच डालेंगे। और आज आर्मी से रिटायर्ड एक ऐसा मेजर जिसने पाक अफ़वाज में बतौर मेजर खिदमात सरअंजाम दी और बाद में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बहावलपुर यूनिवर्सिटी तैनात हुआ, इसके सर पर दस्ते शफ़क़त है एक मारूफ तरीन सियासी शख्सियत जो कि वफाकी वज़ीर हैं और नाम है उनका तारक बशीर चीमा। आइए हम आपको 22 जुलाई की शाम को एक बहावलपुर की सड़क पे लिए चलते हैं, जहां पुलिस ने नाका लगा रखा था और एक गाड़ी को जब रोका गया, उसने गाड़ी को रोकने के बजाय गलत साइड पे गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया और तेज़ी से वहाँ से फ़रार होना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसको काबू किया। और जब वो पकड़ा गया और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में आइस और नशा आवर अद्वियात, जिनसी ताकत बढ़ाने की गोलियां और एक लड़की भी साथ मौजूद थी जो कि यूनिवर्सिटी की ही लड़की थी। इसके बाद जब इसके मोबाइल इसको कब्ज़े में लिया गया तो 5500 से ज़ायद फहश वीडियोस और तालबात की नंगी तस्वीर उसमें से बरामद हुई। ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं, ना ही ये किसी फिल्म का मंजर है। ये इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के जनूबी पंजाब की एक मारूफ तरीन यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का वाक़या है। सुनने में आया है कि ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दीगर असातिज़ा जो चंद हैं उनके साथ मिलकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, तालबात को कहता था कि तुम्हारे नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और तुम्हें अच्छी पोजीशन दिलवा दी जाएगी, और फिर लड़कियां उसके जाल में फंसी गईं और ये उनकी फहश वीडियो बनाता रहा और ब्लैकमेल करता रहा। यहाँ तक भी पता चला है कि मुबैना तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात
بھی فروخت ہوتی تھی، اور اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس کا جائزہ لے گی اور کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اس وقت میجر اعجاز شاہ پولیس کی حراست میں ہے، اور پولیس کے اوپر اتنا شدید دباؤ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر سے لے کر اور ایسے لوگ جن کی بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں، وہ سب لوگ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ سیکنڈل کو کسی طرح دبا دیا جائے۔ وائس چانسلر کہتے ہیں کہ یہ میری یونیورسٹی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کیا 5500 فحش ویڈیوز ان کے چیف سیکورٹی آفیسر کے موبائل سے برآمد ہونا، ان کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ایک طالبہ، کیا یہ سب ایک سازش ہے؟ نہیں۔ ہم بہت دکھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان ماؤں اور ان باپ کے اوپر کیا گزرے گی جن کی بچی وہاں زیر تعلیم ہیں۔ کیا وہ دوبارہ یونیورسٹی جا سکیں گی؟ کیا وہاں اس یونیورسٹی میں ان کو داخل ہونے کی یا تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور ایک اور اہم سوال، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ان لڑکیوں نے یونیورسٹی نہیں جانا، ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب تعلیم کے دروازے بند، تو کیا ان لڑکیوں جن کے فحش ویڈیوز موجود ہیں اس وقت، کیا ان سے کوئی شادی کرے گا؟ کیا وہ کسی کی دلہن بن کر پیا دے سدھاریں گی؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے وہ تعلیمی ادارے جہاں ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو بے راہروی اور ایسے معاشرے کی طرف اور ایک ایسے آصف شاہ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس کے آنے والے دنوں میں کوئی اچھے نتائج نہ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور ایسے درندے، ایسے بھیڑیے جو ان کی عصمتوں کی چادر تار تار کرتے ہیں، ان کو بھی ایسی سزا دی جائے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے۔